फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय छठी मैया। तो आपका हमारे छठ पूजा स्पेशल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं कि ये जो है कि का तीसरा दिन का पूरा ब्लॉग है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सुबह सुबह ठेकुआ एंड जो जो बनना होता है वो बन के रेडी हो चुका था। और ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसे हमारे यहाँ कसाड़ कहा जाता है, कसाड़ो मतलब। और आपके यहाँ क्या कहा जाता है पता नहीं। देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे चाची, माँ और ये हम मतलब मेरी वाइफ, हम उसके भी हाथ में वीडियो बना रहे इस वजह से। तो ये सभी ने मिल करके कहीं ना कहीं इसको तैयार किया था। और बीच बीच में कभी हम कैमरा पकड़ रहे थे तो कभी निशा खुद से ही कैमरा पकड़ रही थी और वीडियो बना रही थी। हालांकि ये क्या कर रही है मुझे पता नहीं, वो आप लोग ही कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा। लेकिन सबसे अच्छा चीज ये है कि चलिए हम आपको आप सभी को दिखाते हैं ये हम कहाँ से आ गए। मतलब आपने मुझे देख लिया उस तरह मजाक नहीं उड़ाइएगा और कुछ लिखिएगा भी नहीं। तो इस बार हम लोगों का कार्यक्रम नहीं बना था कि हम लोगों को कहीं दूर जाना है, क्योंकि बस यूं ही तो हम लोगों ने एक तालाब बनाया था अपने घर के जस्ट पीछे ही। देख सकते हैं गड्ढा अच्छा खासा हो गया था और माँ का लगभग कमर तक पानी था। और माँ हर बार कहती रहती है कि बड़ा नहीं बनाना, लेकिन हम लोग इतना जरूर बना देते हैं कि मजा आ जाए, हम लोग खुद नहा ले। और कुहू के लिए एक छोटा स्पेशल पानी जमा था एक जगह, तो वो वहीं पर लगातार मस्ती कर रही थी। हालांकि आपको जो हम भागते हुए पीछे दिखे तो मैं बाजा बजाना भूल गया था। अपने यहाँ डीजे है जैसा कि आपको पता है अपना खुद का, तो उसको बजाना अनिवार्य था, तब तो यहाँ घाट पे थोड़ा मजा आता है। तो उसे मैं बजाने गया था और निशा इधर अपना मोबाइल लेके ब्लॉग बना रही थी आप सभी को बाद में दिखाने के लिए कि क्या क्या है। तो आप सूप में रखा हुआ वो सब कुछ देख सकते हैं। और इधर जो आपको कैमरे में एक व्यक्ति भी दिख रही थी वो हमारी बुआ की लड़की है, मतलब हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी है हमारे पूरे खानदान में, है ना। उनका नाम इंदु दीदी है। तो वो भी स्पेशली आई थी, उनको हम कई बार कॉल किए थे तो फिर जीजा ने उनको भेजा था। फिर मनीषा और ये सबके सब जितने भी लोग हैं फिलहाल आपको रेडी होकर के दिख रहे होंगे। यहाँ पे चाची जो है माँ का श्रृंगार कर रही थी और ये अर्घ देने के पूर्व का कार्यक्रम होता है, जिसमें जो है कि नाक से लेके माथा तक सिंदूर, फिर हाथ में पान सुपारी केला ये सब दे करके फिर उसका जो है कि टीका होता है। तो ये एक परंपरागत है और ये हर बार होता है, तो इस बार भी हो रहा था। इस बार शाम में अर्घ देने का समय 5:10 था। तो हम लोग जो है कि इंतजार कर रहे थे, लेकिन पता नहीं सूर्य देव भी थोड़ा स्पीड शायद घटा लिए थे अपना, तो जल्दी से टाइम भी नहीं हो रहा था। तो फिलहाल हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि क्यों नहीं लग जाते हैं, मतलब कि थोड़ा शुरू से। और इसके बाद फिर जब टाइम होता तो फिर हम लोग सोचे कि आखिरी सूप में समय पे अर्घ देंगे। तो लेकिन मम्मी लोग का कहना था नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो हम लोग फिलहाल लगातार इंतजार करने में लग गए। और इधर टीका वाला काम चल रहा था सिंदूर लगाने का। और इस बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोगों का काम बचा था नींबू वगैरह में अगरबत्ती वगैरह जलाने का, तो ये सब भी हो गया। और ये सब होने के बाद सॉरी, इसमें तो मतलब आपको दीप जला हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, तो फिर ये दीप जलाना जरूरी था। तो चाची जो है कि सारे दीप को जलाने में लग गई। और दीप जलाने के बाद फिर जो है कि और भी क्या कुछ हुआ आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जिसमें ये बोल सकते हैं सबसे लास्ट, जिसको सुसार कहते हैं, ये उस दिन का ब्लॉग है, जिसमें देख सकते हैं सुबह सुबह हम जो है कि हाफ पैंट और एक टी शर्ट पहन करके घाट पे पहुंच गए थे। और फिर से वही प्रोसेस जो होता है सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का प्रोसेस, और छठी मैया के इस एक साल के बहुत ही प्रतीक्षा के बाद जो पर्व आया था, उसके समापन का कह सकते हैं, विराम का समय आ चुका था। तो फिलहाल वो जो बचा हुआ प्रोसेस था, जिसमें माँ के हाथ में फिर वही तुलसी और पान सुपारी वगैरह दे करके फिर से उनका टीका करना, ये सारा कुछ चाची के द्वारा किया जा रहा था। और फिर हम लोग सबके सब लगे के मजा ले रहे थे। वैसे इस पर्व में सच कहे तो सबसे अधिक मजा आता है जब सब कोई फैमिली में जो जहाँ रहते हैं सब कोई मिल करके जो है कि हम लोग अर्घ देने का काम करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं ये आदित्य है जिसने अर्घ दे दिया, फिर हम थे, अंकल, पापा, दादा, जितने भी लोग हैं सबों ने बारी बारी से अर्घ दिया। और फिर अर्घ दे करके फिर वो लोग चले गए। फिर हमारा और आदित्य का बस वही काम था कि फिर सारे चीज को जो जहाँ रखाना है उसको रख करके फिर सूप वगैरह को समेटना, और समेट करके फिर घर के गोसाई घर तक पहुंचाना। तो मतलब यही सब करने में एक तरह से जो है ना, लोग कहते हैं जब बहुत सारा काम होता है थकान होता है, लेकिन इसी में हकीकत में आनंद भी आता है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक लगातार मतलब मेहनत के बाद फिर इस समय मतलब बहुत दिल दर्द से भरा रहता है कि भाई अब समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन किया जाए, एक परंपरा है जो करवाता है तो फिर उनका विराम दिवस भी आता ही है। तो देख सकते हैं लड्डू गोपाल भी जो है घाट पे पहुंचे हुए थे, और उनको भी जो है कि निशा अर्घ दिला दी थी माँ के मतलब उगते हुए सूर्य को, क्योंकि शाम में भूल गए थे और उनको घाट तक नहीं लेके गए थे, तो फिर सुबह सुबह उनको अर्घ दिला दिए थे। तो बारी बारी ये सब करने के बाद अंतिम में डाला में अर्घ दिलाता है। और जैसा कि देख सकते हैं जो है यहाँ पे डाला में अर्घ दिला गया था। इसके बाद फिर बचा हुआ हम लोगों का फालतू काम, जिसमें कि कच्चों के पत्ता पे रख करके दिया को पानी में तैराना, तो बस यही सब चल रहा था। और ये सब करते करते फिर हम लोगों का फाइनली जो है कि पूरा कहे तो एक हर्षोल्लास और मजे के साथ ये वाला त्योहार इस वर्ष संपन्न हो गया। और जहां तक हुआ माँ छठी के जो है कि आशीर्वाद हम लोगों को मिले, इसके लिए हम लोगों ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना किया। और यहाँ पे फिलहाल माँ ने निशा को प्रसाद दिया और फिर हमको कुछ नहीं मिला। फिर माँ यहाँ पे पानी में लुटा रही थी प्रसाद, तो उसमें से हमको मिला ही नहीं। हमको मिला बस उसमें से एक खबोनी मिला था,
और सारा कुछ बचा हुआ जो है कि आदित्य लूट ले गया था। और इसके बाद फिर टीका वगैरह देने के बाद हमको भी टीका विका मिला। और इसके बाद इस बार का छठी पूजा हो गया संपन्न। तो एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। तो फिर मिलते हैं एक नए और खतरनाक ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, राधे राधे, जय छठी मैया।